નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। સંસદ ભવનની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટી નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે ફરી એક વખત આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કહીએ તો ધોતિયા ઢીલા કરી નાખ્યા છે। જે રીતે શક્તિસિંહ સંસદ ભવનની અંદર એક સાવજ જેવી ગર્જના કરીને યોગી મોદીની બોલતી બંધ કરી છે। કઈ વાતને લઈને? तो मुद्दा तो घना बधा है। एक एक मुद्दा पर जो આપણે ચર્ચા કરીશું તો તમારે બને જ સાંભળવું પડશે। પણ શક્તિસિંહ ગોહિલે જે રીતે સંસદ ભવનની અંદર દરેક મુદ્દા પર ભારતીય જનતા પાર્ટી પર કેવા આકરા પ્રહારો કર્યા છે। સૌથી પહેલા દોસ્તો આપણે શક્તિસિંહ ગોહિલને સાંભળવા છે કે સંસદ ભવનની અંદર મોદી યોગીની કેવી ધુલાઈ કરી છે। તો થોડો સમય કાઢી દોસ્તો આ વિડીયોને ચોક્કસથી સાંભળો, તમને પણ ખ્યાલ આવે કે સંસદ ભવનની અંદર આ યોગી મોદીની કેવી બોલતી બંધ થઈ જાય છે। તો આવો આપણે સાંભળીએ જે રીતે શક્તિસિંહ સંસદ ભવનની અંદર સાવજ જેવી ગર્જના સાથે આ ભારતીય जनता पार्टी पर तूटी पड़ा है कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते ही उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, धर्म को बदनाम करता है, ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। शास्त्र कहते हैं कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। साधु संत मेरे लिए मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, मैं नमन करता हूं, पर सिर्फ वो कपड़े पहन के किसी वीआईपी को नहलाते हैं क्या? ये अच्छा लगता है? साधु संत का काम है क्या? जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो। जियो और मार दो आया, और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ने जाके, जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आप धोती पहन के आगे और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई, उसको गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है। रंगा खुश हुआ कि ये देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण उस सरकार की दिशा और दृष्टि दिखाता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने जो अभिभाषण तैयार करके दिया है उसमें ना दिशा है ना दृष्टि है। अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव को लेके हमारी बहन किरण बेन आई है, जो मेरे साथ उन्होंने काम किया है, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी। कांग्रेस पार्टी में पली बड़ी, जो संस्कार मिले उसको वहां वजह होगी, पर यह सरकार भी ऐसा करती है कि ऐसे ऐसे लोग, अच्छे अच्छे लोग आए तो सही उनके पास, उनको काम क्या देते हैं? जाओ गाली दो कांग्रेस पार्टी को, जिसने तुमको बड़ा किया उसको गाली दो, उसके खिलाफ बोलो। अरे उसको मंत्री बनाओ, आप वो काबिल है, मंत्री बनाइए उसको। मैं कहता हूं महिला सम्मान करना है तो पहले किरण बेन को कैबिनेट मंत्री बना के देखिए आप, सिर्फ हमें गाली देने के लिए मत रखो। और जब ये लोग हमें गाली देते हैं फिर कोई ना कोई चला जाता है उसके पास, और आपकी कोई उनसे लड़ाई है क्या? नहीं, बिल्कुल प्यार है, कोई लड़ाई। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, सिफारिश कर दी तो मैं सिफारिश कर रहा हूँ। तो सर कोई ना कोई चला जाता है उसके पास, और फिर वो हिंदी फिल्म का एक डायलॉग है ना, रंगा खुश हुआ, हमें गाली देने पे उसको सुनाया जाता है। सर मैं महोदय ये जरूर कहता हूं कि ये अभिभाषण के पेज 17 पे जो बात लिखी गई है, पेज 17 अभिभाषण का
जहां लिखा गया है कि हमारे सैन्य पे हमें फक्र है। मैं कहता हूं इस हाउस ने, इस देश में बैठे हर नागरिक को हमारी सेना पे फक्र है। अगर हम चैन की नींद सो सकते हैं तो हमारे वो जाबाज जवान दिन रात सरहद पे है, तब हम चैन की नींद सोते हैं। बड़ा दुख होता है सर, मेरे पास इसी हाउस में जो कमेटी का रिपोर्ट सबमिट हुआ था 19 फरवरी 2022 का, वो रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेरे सैन्य के उस जांबाज जवानों को लाइफ सेविंग सामान या जरूरी सामान उस स्टोर में वो पड़ा मिला जिसकी एक्सपायरी डेट हो गई थी। और एक्सपायरी डेट हुआ सामान अगर मेरे उस जांबाज जवानों को देती है सरकार, और ये रिपोर्ट कमेटी की है जहां बीजेपी कांग्रेस के सभी साथी बैठ के इसका विश्लेषण करते हैं, यूनानिमस रिपोर्ट आती है, और जब वो उस रिपोर्ट में लिखा है तो उसका संज्ञान लेके सरकार को सिर्फ लफ्जों की सजावट तो बहुत आसान है, दिल से भावना होनी चाहिए उनके लिए काम करने के लिए। मैं बड़े भारी मन के साथ कहता हूं, मेरे गुजरात के बस अभी कुछ ही महीने में 2 जाबाज जवान शहीद हुए। अग्निवीर था हमारा ये जामकंडोना के हंसवड़ गांव का महिपाल सिंह, विश्वराज सिंह महिपाल सिंह। सर उसकी फौज में जिस तरह से काम वो कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ, पास में गन की बैरल फटी, ये शहीद हो गया। दूसरा मेरा जाबाज भाई गुजरात का रोहित डांगर, भावनगर के नेसड़ा गांव का रहने वाला, पैरामिलिट्री फोर्स में, जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई। मैं गया था, परिवार एकदम गरीब, अब उनकी चीजें, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। हमें शर्म आनी चाहिए। उनको जो हक मिलना चाहिए, क्यों हम विरोध करते हैं अग्निवीर का? क्योंकि जो शहीद हुआ उसे ना शहीदी का दर्जा मिलेगा, ना वो परिवार कहा जाएगा कि बेटा शहीद हुआ, क्योंकि वो अग्निवीर था। ये शर्म की बात है। एक सिपाही का काम, हमारी रक्षा का काम करने वाले को हम ठीक से नहीं रख पाए। सर मैं हिंदू हूं, मैं मेरे कुल देवता की पूजा करता हूं, मेरी देवी मां की आराधना करता हूं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता हूं। मैं मतों की राजनीति के लिए मेरे देवी देवता का उपयोग नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मुझे फक्र है कि मेरे मजहब में ऐसे धर्म गुरु हुआ करते थे कि राजा, सत्ता पे बैठने वाले उस राजा को भी पीठ पे वो पहले दंड मारते थे कि राज सत्ता पे बैठने से पहले याद रखना कि तुम्हारे ऊपर भी धर्म सत्ता है। दुख है इस बात का, आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिसको देखते उसके चरणों में मस्तक झुक जाती है, पर सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु संत नहीं बन सकता है। वो रावण था, ऋषि का रूप लेके सीता मैया का हरण करने गया था। उसी तरह सत्ता के हरण के लिए अगर कोई संत का, ऋषि का रूप लेता है, मुझे दर्द होता है। वो मेरे मजहब को बदनाम करता है, मेरे धर्म को बदनाम करता है। ऐसे को साधु संत कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर दर्द होता है महोदय, दर्द होता है कि जब धर्म की बात को एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जाता है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो एक गरीब के लिए भी कहता है कि मन चंगा कथरोट में गंगा। जाने की जरूरत नहीं, तू गरीब है भाई, तेरा मन साफ है तो तेरी कथरोट में भी मां गंगा है। और जब मां गंगा के पास, शास्त्र कहते हैं, कोई गलत आदमी जाके स्नान करता है तो मां का प्रकोप भी उठता है और निर्दोष लोगों को जान भी जाती है। मैं सरकार से महोदय आपके जरिए विनती करता हूं, बता दीजिए नाम उनके, कौन कौन वहां पे गए थे, किसकी मृत्यु हुई है। मैं पूरी कांग्रेस का पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए मांग करता हूं कि पूरी लिस्ट जारी की जाए। दुख हुआ उस वक्त जब मेरे बनासकांठा का एक गरीब परिवार का मालधारी का बेटा, कहीं उसका कहीं से पता नहीं लग रहा था, वो गंगा स्नान के लिए कुंभ में गया था। परिवार रो रहा था, कह रहा था उस नंबर तो लगता नहीं यूपी ने जो जारी किया है। मैंने मेरे ट्विटर हैंडल से यूपी सरकार को टैग करते हुए ट्वीट किया कि इसकी कहीं से आप छानबीन करो और बताइए। दुख है, मेरा तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, सर्च करने पे मेरा नंबर भी मिल जाता है। कोई सरकार के
किसी भी अफसर का अभी तक एक मेंबर पार्लियामेंट को फोन नहीं आया कि गुजरात से ये युवा आया था और इसका हमने ये छानबीन की है। राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे मुख्यमंत्री, और भी रहे। मैंने परसों ही यहां पे पूछा, कहा उन्होंने, यहां शक्ति सिंह कभी भी वीआईपी के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था हम नहीं की थी और कभी भागदड़ दिक्कत नहीं हुई थी। क्यों आप की ऐसे? पूरा कैमरा दिख रहा है। जैसे क्रिकेट में वो चीयर गर्ल्स आते हैं, मुझे दुख होता है, मेरे साधु संत मेरे लिए मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, मैं नमन करता हूं, पर सिर्फ वो कपड़े पहन के किसी वीआईपी को नहलाते हैं क्या? ये अच्छा लगता है? साधु संत का काम है क्या? दर्द होता है उस वक्त पे, और माँ गंगा भी उससे दुखी होती है, ये मैं जरूर कहूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि महिला सम्मान की बात अभिभाषण में हुई है। अभी अभी ह्यूमन राइट कमीशन ने एक संज्ञान लिया। गुजरात के उस अमरेली में एक बेटी, पाटीदार की बेटी, उसका सरघस निकाला गया, पट्टे से उनको मारा गया। गलती क्या थी उसकी? एक जगह पे छोटे से पगार में वो टाइप का काम करती थी। भाजपा के दो बड़े नेता की लड़ाई में एक खत टाइप किया, वो खत क्यों टाइप किया करके उसका गुनाह हो गया और उसको वहां से मारा गया। और उसी भाजपा का एक गुट का एक नेता जो एमपी भी रह चुके हैं, वो कल कहता है कि मैं नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए तैयार हूं, अगर दूसरे भाजपा वाले ग्रुप के सामने है वो भी नार्को एनालिसिस टेस्ट करवा ले। तो ये दो, वो कहते हैं ना, हमारे वहां गुजराती में कहावत है सर कि पाडानी लड़ाई में झाड़नो खो। इस मीन्स बड़े दो बुल जब लड़ते हैं आपस में तो निर्दोष पेड़ मारे जाते हैं। भाजपा के इन गुटों की लड़ाई में उस बेटी को प्रॉब्लम हुई। मुझे अभिभाषण में मेरी उम्मीद थी कि मेरा डायमंड पॉलिशिंग बिजनेस जो रोजी देता है, रोजगार देता है सूरत में, वो मैंने पहले आगाह किया था लैब ग्रोन डायमंड को लेके। मोदी जी जाके अमेरिका जाके वो लैब ग्रोन डायमंड दे के आए, तब से सूरत में मंदी है, लोग आत्महत्या करते हैं। उसको उगारने की कुछ तो बात होगी, नहीं हुई, उसका दुख है। वहां का टेक्सटाइल उद्योग सर ऑक्सीजन पे है, कोई बात अभिभाषण में नहीं हुई है। दुख होता है सर, जिसके माँ बाप ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हिस्सा लिया। इस सरकार को वो हुसैन भाई पसंद नहीं है पर शेख हसीना पसंद है। इस बात को जब मैं देखता हूं तब मुझे दर्द होता है कि क्यों आप ये करते हो। हमारा संविधान कहता है विदेश नीति में भारत की सरकार कभी किसी दूसरे देश की नीति में कहीं भी चंचुपात नहीं करेगी, ये हमारी विदेश नीति कहती है। और हम क्या करते हैं? अमेरिका में चुनाव चलता है और वहां जाके कहते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर क्या हुआ? आज 220 इंडियंस को वहां से निकाल के वापस भेजा, सबसे ज्यादा उसमें मेरे गुजराती है। जाइए, आ गई आपकी सरकार, बचा लो उसको, रख दो वहां पे। अरे मेरा हिंदू धर्म तो वो है सर कि चींटी काटती है ना हमें, उसे खाना जाके परोसो, वो मेरा हिंदू धर्म है, उसे मुझे फक्र है। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। मेरा हिंदू धर्म वो है, वो कहता है आत्मा अमर है। आज आत्मा अगर मरेगी तो किसी और के घर में पैदा होगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया में जहां हिंदू गया, जैसे दूध में चीनी मिलती है, मिल गया। कभी दुनिया में हिंदू को कभी दिक्कत नहीं आई थी, पर जब से राजनीति के लिए हिंदू मजहब के सही अर्थ को छोड़ के नया अर्थ निकाला, जियो और मार डालो, मेरे धर्म का मतलब था जियो और जीने दो, जियो और मार दो आया। और उसके बाद जहां जहां भी बाहर हिंदू रहता है वहां दिक्कत होती है। लाल आंख दिखाओ ना, जाके जाओ पास के कंट्री में जहां पे मेरा मंदिर टूटता है, मेरे हिंदू पे अत्याचार होता है, जाइए 36 का सीना लेके, 56 का सीना लेके बचा लीजिए उसको। आपकी राजनीति की वजह से वहां हिंदू दिक्कत में है, इसको समझना चाहिए। मैं आखिर मेरी मिनट बची है, उसमें एक बात जरूर कहूंगा सर, दिल से भावना होनी चाहिए। गांधी जी गरीब के बेटे नहीं थे, उसके पिता के पास हवेली थी, सबसे बड़े अफसर थे वो नवाब के जूनागढ़ के। गांधी जी खुद बैरिस्टर थे,
सूट बूट पहनते थे और जिंदगी भर मौज कर सकते थे। उसने कभी नहीं कहा मैं गरीब का बेटा हूं, पर जब देखा कि मेरे देश की आजादी की जरूरत है तो सूट बूट छोड़ के धोती पहन के आ गए और आधी धोती पहन के इस देश को आजादी दिलाई। वो गरीब का बेटा नहीं था। आज कोई कहता है मैं गरीब का बेटा हूं और 10 लाख का सूट पहन के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की सिर्फ सेवा करता है तो उससे भला नहीं होगा। कहां पैदा हुए वो जरूरी नहीं है, आपके मन की मंशा क्या है देशवासी को उससे फर्क पड़ता है, और उसी की मैं उम्मीद जरूर करता हूं। कैसी कैसी बातें होती है सर, मैं आधे मिनट में पूरा कर दूंगा। मैं पूरा बोलिए सर। कैसी बात होती है जब जम्मू कश्मीर में जाते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं सरकार बना दो हमारी, ईद और मुहर्रम पे मुफ्त में गैस सिलेंडर देंगे। अरे भैया गुजरात में तो कब से बनाए हुए हैं, दे दो रामनवमी पे, दे दो जन्माष्टमी पे मुफ्त का सिलेंडर, वहां क्यों नहीं देते हो भाई? क्या हमें जरूरत नहीं है? दूसरा कहता है तो कि रेवड़ी बांट रहे हो। तो वोट के लिए आपको कुछ भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले कहा बाप बेटी ने बहुत लूटा, फिर बाप के साथ भी सरकार बनाई, बेटी के साथ भी बनाई, और जब देश में दिक्कत लगी चुनाव जीतने में तो बिना तलाक बोले तलाक भी कर दिया। तो ये क्या रीति है राजनीति की? मैं सिर्फ चंद लाइनें जरूर कहूंगा। आज के माहौल को देखते हुए झूठ बिकता है, झूठ बिकता है जुमलों के बाजार में। मुखबिर देशभक्त हो गए, मुखबिर देशभक्त हो गए जुमलों के बाजार में। आजादी के दीवाने देशद्रोही हो गए ये जुमलों के बाजार। सर आज इस तरह से देश का माहौल चल रहा है। उस वक्त मैं सिर्फ इस अभिभाषण पे जरूर ये कहूंगा कि हमें चिंता करनी होगी उस युवा के रोजगार के लिए। उसको रोजगार नहीं मिलेगा, देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचेगा। हमें चिंता करनी होगी महंगाई की, उस गरीब के पेट में अगर अन्न नहीं जाएगा, इस देश के लिए बड़े बड़े लोगों की बात हम उद्योगपति के विरोधी नहीं है। पर अगर मेरा ही सवाल था 24 दिसंबर को, और जब अहमदाबाद एयरपोर्ट सरकार के पास था सर, कोई भी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक पे जाता था सालों से 85 रुपया पैसेंजर यूजर्स चार्ज लगता था, सिर्फ 85 रुपीज। 2 साल में आखिर अदानी के पास आने के बाद इंटरनेशनल में 855 रुपये हो गए, 85 to 855, और डोमेस्टिक में 85 रुपये से लेके 580 रुपीज। आप अगर अहमदाबाद से एयरपोर्ट में बैठोगे, डोमेस्टिक में जा रहे हो, क्या स्वर्ग खड़ा कर दिया कि जो 85 रुपया था उसका 580, और इंटरनेशनल में 85 रुपया था उसका 850 रुपये कर दिए आपने। ये जब प्रजा को लूटते हैं आपके दोस्त, तो हम बोलते हैं, हमारे नेता बोलते हैं। यहां से कोई कह रहा था जब बोलते बोलते कि आपके नेता को बता देना लोकसभा में। हम, अरे भैया हमारे वहां तो छोटा कार्यकर्ता भी हाथ पकड़ के राहुल गांधी को कह सकते हैं, आप में से कोई भी बता दे, सच बोले और बता दे आपके नेता को हरेन पंड्या का जो हाल हुआ था वो हाल आपका नहीं होगा, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सच सुनने की तैयारी वहां नहीं है। यहां तो इंटरनल डेमोक्रेसी है साहब, खुल के बोलते हैं, अपनी बात हम रख सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मुद्दों पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जनता की बात करें, उसको परिपूर्ण करें। संक्षिप्त कर जी, मैं कंक्लूड कर दूं सर। स्मार्ट सिटी की बहुत बातें हुई थी, आज के अभिभाषण में वो गुम है। गरीबों के आवाज़ के आंकड़े और सच्चाई काफ़ी दूर है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका महोदय। और આ વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરો, દરેક લોકોને એટલું તો સમજ આવવું જ પડે કે જે લોકો એમ કહે છે કે અમારા સફેદ ટાઈગર છે, કેસરી સિંહ છે, તો સંસદ ભવનની અંદર એમની બોલતી કેમ બંધ થઈ જાય છે? એટલે એમના અંધભક્તોને ખ્યાલ આવવો પડે કે ભાઈ નરેન્દ્રભાઈ મોદી બહાર જે કામ કરતા હોય, પણ સંસદ ભવનની અંદર અત્યારે વિપક્ષની સામે નરેન્દ્ર મોદી જેવા નરેન્દ્ર મોદીની પણ બોલતી બંધ થઈ જાય છે। હાલ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આ વિડીયો બાબતે તમારો જે કાંઈ મંતવ્ય હોય દોસ્તો, મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવો, અને વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરી દરેક લોકો સુધી પહોંચાડો। ધન્યવાદ।